हेलो दोस्तों, मैं सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हिंदी व्याकरण में प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्रिया की। ठीक है साथियों, क्रिया चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों को देखकर मजा आएगा। ठीक है, अच्छे से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा, जिसको हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे कि साथियों पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कितने होते हैं ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5। 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं। ठीक है, गुड भाई, कमेंट आना शुरू हो गए आप सभी के। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है बेटा, कैसे होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक है, हम जो प्रश्न करेंगे उसको विवरण भी देंगे। ठीक है, उसका विवरण भी करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो बेटा पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर होगा 2। ठीक है, उसका उत्तर होगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जरा देखिए आप लोग। एक तो बेटा होता है सकर्मक क्रिया, एक तो होता है सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस वाक्य में तीनों चीजें हों। कौन कौन सी चीजें, वो ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, एक तो हो आपका कर्ता। ठीक है बेटा, एक हो कर्ता, दूसरा हो कर्म, दूसरा क्या हो, कर्म हो, और क्या होना चाहिए, इसमें क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्रिया। मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सकर्मक क्रिया को आप लोग पहचानेंगे कैसे, कि उसमें कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और क्रिया होनी चाहिए। जिसमें ये तीनों चीजें होंगी वो किसका उदाहरण होगा, सकर्मक क्रिया का होगा। ठीक है बेटा, और जिस वाक्य में केवल कर्ता हो, ठीक है, और क्रिया हो, कर्ता हो और क्रिया हो, तो वो कौन सा क्रिया होगी, वो कौन सा वाक्य होगा, वो अकर्मक क्रिया का होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सीधा कर्ता का असर किस पे होता है, क्रिया पर होता है। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का असर कर्म पर होता है। ठीक है भाई, क्रिया का असर कर्म पर होता है। तो इतनी बात समझ में आई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है, काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। अब इस बार पूछा है कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बेटा जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट इसका आप लोग उत्तर दीजिए बेटा। ठीक है, आना शुरू हो गया बेटा, गुड, प्रयास करिए। ठीक है, देखो भाई, इसमें होता है काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा उनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका भूतकाल। ठीक है बेटा, काल का मतलब समय, काल का मतलब समय। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में, सॉरी भूल लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया यहाँ पे भूल, इसको जरा इरेज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे भूल लिख दिया है। ठीक है, मुझे लिखना चाहिए था भूत। ठीक है बेटा, भूल, भूतकाल। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी है वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, वर्तमान काल। ऐसी क्रिया जो वर्तमान काल में घटित हुई हो। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका भविष्य। ऐसी क्रिया जो भविष्य काल में घटित हो। ठीक है, ये तीनों होते हैं काल के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं, काल के आधार पर। ये तीनों काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत आई बात समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था। वही आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का उदाहरण, लेकिन यहाँ पे पूछा एक ही गया कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा बेटा। ठीक है, क्या होता है सकर्मक क्रिया का मतलब। अच्छा ठीक है, आप लोग पहले कमेंट करिए फटाफट। पक्षी उड़ता है, ये वाला होगा। बच्चा रोता है, ये वाला होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाला होगा। राधा नाच रही है। ठीक है भाई, आपके उत्तर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा बेटा।
देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका उत्तर बता रहा हूँ। बेटा सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जहां पे कर्ता, ठीक है, हमने क्या बताया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है भाई, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें आ जाती हैं, वहां पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया। वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा किन, ये तीनों चीजें किस में दिख रही है बेटा, ये तीनों चीजें किस में दिख रही हैं, पक्षी उड़ता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पक्षी उड़ता है, उड़ना एक क्रिया हो गई, इस कार्य को कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, तो पक्षी तो उड़ रहा है, इसने उड़ने का, कहाँ उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, ये सब तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, सीधा सा आपको कर्म जानना है, तो उसके लिए आप कैसे, ठीक है, कैसे करके उससे आप प्रश्न कर लो, ठीक है, कैसे करके आप उससे प्रश्न कर लो। जब ये प्रश्न कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि कर्म क्या है इसमें, उस वाक्य में कर्म क्या है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। देखो आगे बात करते हैं हम लोग कि इसमें किसमें होगा। ठीक है, तो बच्चा रोता है, इसमें भी वही हो जाएगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें खेल रहे हैं, ये हो जाएगी क्या बेटा, क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, कौन खेल रहा है, बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। और क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट बेटा इसमें हो जाएगा कर्म। मतलब हमने कहा कि क्या खेल रहे हैं, तो आपने कहा सर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो खेल रहे हैं वही क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। किसमें है बेटा, किस वाक्य में है, तो ये किस वाक्य में है, ये तीसरे में है। ठीक है भाई, किसमें है, तीसरे वाक्य में है, ये तीसरे में है। कोई दिक्कत इसमें बेटा, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया हुआ है, एक मिनट बेटा जरा इसको हम स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न बेटा ये आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है। बताइए, नीचे जो दिए हुए हैं आ बा सादा, इन विकल्प में से किस में दो कर्म दिए हुए, किस विकल्प में दो कर्म है। रमेश फल खरीदे, रमेश ने फल खरीदे, तो यहाँ पे खरीदना क्रिया हो गई, फल क्या हो गया, कर्म हो गया, और रमेश, तो बेटा इसमें तो एक ही कर्म आया। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था कि जो मैंने आपको सकर्मक क्रिया होती है बेटा, जो सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो बेटा एक कर्मक होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है बेटा, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक, एक कर्मक और द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, तो एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म आए, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म तो आए लेकिन एक आए। जैसे आपका लिखा हुआ है रमेश ने फल खरीदे, तो खरीदना क्रिया हो गई, रमेश ने क्या खरीदा, फल खरीदा, तो फल क्या हो जाएगा, क्रिया, कर्म हो जाएगा। ठीक है, जहां पर दो कर्म आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक। और यही आपके चौथे प्रश्न में पूछा भी गया है। ठीक है, तो फटाफट बेटा इसका आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे होगा, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, तो बेटा उसने अच्छा तो क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी, हाँ उसने अच्छा खाना पकाया, उसने क्या किया है, अच्छा खाना पकाया है। अगला कह रहा है कि सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, तो बेटा यहाँ देने का वो कार्य कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है, देने की। कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। किसको दे रहा है या क्या दे रहा है बेटा, तो दे रहा है क्या, खिलौना। खिलौना क्या हो जाएगा, पहला कर्म आपका या कर्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, मुकेश को दे रहा, तो मुकेश इसमें द्विकर्मक हो जाएगा, ये भी कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर्म हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार का कर्म हो जाएगा, ये द्विकर्मक। एक ये कर्म हो गया और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके द्विकर्मक बनाएंगे। ठीक है बेटा, द्विकर्मक क्रिया। आई बात समझ में। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम कुछ चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट हमें आगे भी बढ़ना। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया बेटा आपके सामने कि निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है बेटा, ये जरा समझ लीजिए आप। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब समझ लीजिए, पूर्व ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रियाएं हों। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया हो, ठीक है, तथा पहली क्रिया मुख्य क्रिया
बाद में घटित हो, उससे पहले क्रिया कोई घटित हो तभी दूसरी क्रिया घटित हो, मतलब जिसमें दो क्रियाएं हो, पहले एक क्रिया घटित हो फिर दूसरी क्रिया घटित हो तो उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो बेटा ऐसा वाक्य किसमें आपको नजर आ रहा है कि पहले एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होगी? ऐसा किसमें नजर आ रहा है बेटा? फटाफट आप बताइए। देखो, हम पिछले साल जयपुर गए, इसमें तो बेटा जयपुर गए एक ही बात हो गई। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, पिछले साल धूमधाम से दीपावली मनाई, ठीक है। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, मैंने पहले कपड़े धोए फिर उसके बाद खेलने गया, तो इसमें बेटा दो क्रियाएं मिल गई, पहले कपड़े धोए और फिर खेलने गया। ऐसा जिस भी वाक्य में आ जाएगा वो कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है बेटा। वो कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। आई बात समझ में? आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में किस क्रिया का काल है? ठीक है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल बताइए, ठीक है, क्रिया का काल बताइए। तो बेटा इसमें आसन्न काल है, पूर्ण काल है, भूतकाल है, कौन सा काल है ये आपको बताना, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बताना है आपको हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, कौन सा वाक्य होगा इसमें? तो बेटा इसमें खेल खेले थे, बचपन में खेले, यानी पहले बीत चुका है ना चीज, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न दिया हुआ बेटा आपके सामने, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं। तो बेटा अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बेटा कहने का मतलब ये है, ऐसा विकारी शब्द जिसको हम प्रयोग करें, उसको किसी वस्तु के विषय में प्रयोग कर रहे हो तो उसमें कौन सा विधान या वो कौन से विधान कुछ विधान करता है तो उस विधान को क्या कहते हैं? तो बेटा उस विधान को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस विधान को क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बेटा आप लोग फिर से थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करिएगा, मैंने कहा था अकर्मक क्रिया जहां पर कर्ता हो, क्या हो? कर्ता हो और क्रिया हो, क्रिया का सीधा असर किस पे हो रहा हो? कर्ता पे हो रहा हो, वहां पे क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। इसमें दो चीजें, कर्ता और एक क्रिया होगी, उसे क्या कहा जाएगा? अकर्मक क्रिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो बताइए बेटा, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, फिर छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? किसमें अकर्मक क्रिया नहीं है? तो बेटा छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सभी में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ बेटा आपके सामने, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, उस विकल्प का चयन करो जो गलत है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया होगी। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। देखो बेटा इसमें वह कॉलेज से पहले आया और फिर क्या हुआ? सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। उसने कर्ता हो गया, खाया क्रिया हो गया, आम कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, मोर नाचने वाला कर्ता हो गया और क्या हुआ? नाच रहा है, ये क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, ये भी सही। लेकिन इसमें बेटा क्या है? वह चतुर निकला, इसमें सकर्मक क्रिया, वो निकला कैसा? चतुर, ये कुछ नहीं कहा गया, वो केवल चतुर निकला, उसके भाव की बात कर दी गई, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आपका गलत विकल्प है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है 14 नंबर। देखो बेटा अगर प्रश्नों का जो गिनती है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उसे ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि मैंने
कुछ क्वेश्चन जो है छांट छांट के लिए, ठीक है, एक तरफ से कहीं से नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये प्रश्न कुछ बेटा आए हुए एग्जाम में है, उन्हीं को मैंने लिया है। निम्नलिखित वाक्य में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। आपको बताना है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अकर्मक क्रिया का मतलब फिर से वही चीज ध्यान दीजिए, एक में क्या होगा, कर्ता होगा, एक कर्ता होगा और एक क्या होगा, क्रिया होगा। इसी को क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है बेटा, इसे क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो बताइए फटाफट कौन सा होगा। राम गिलास से दूध पीता है, इसने दूध पीने का कार्य किया, किससे, गिलास से किया, तो बेटा इसमें तो दो दो हो गया, ठीक है भाई। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, इसमें भी नहीं होगा। लड़की गाना गा रही है, लड़की गा रही है, गाना नहीं गा रही है, यहाँ पे लिखा लड़की गा रही है, तो उसने गाने का कार्य कर रही है, और कौन, लड़की। बस सीधे सी बात कहा गया, ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। आई बात समझ में, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बेटा आपके सामने कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक का फिर से रिमाइंड कर लीजिए बेटा, हम केवल कुछ ही प्रश्न सकर्मक अकर्मक इन क्रियाओं का लेके आए हैं जो बिल्कुल आपको रट जाएं, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको आज के बाद सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक ये क्रियाएं बिल्कुल रट चुकी होंगी, ठीक है भाई। सकर्मक का मतलब तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो कर्ता, एक कर्ता, फिर क्या होना चाहिए, क्रिया, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, कर्म, एक क्या होना चाहिए, कर्म। हाँ थोड़ा सा ये पहले आना चाहिए, ये चीज हो गया, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों चीजें जहां भी होंगी वो क्या कहलाएगा, वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। वो कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। तो बेटा किसमें है ऐसा, राधा अभी जयपुर होकर आई, बंदर केला खाता है, सांप रेंगता है। रेंगने का कार्य कौन कर रहा है, सांप कर रहा है। कहाँ रेंग रहा है, कैसे रेंग रहा है, ये सब नहीं दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं, ये तो कोई बात नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। राधा अभी जयपुर होकर आई, राधा जयपुर होकर आई, ये सब भी कुछ नहीं कहा गया, किस अकर्मक क्रिया। बंदर खाता है, क्या खा रहा है, खाने का वो क्रिया कर रहा है। बंदर करता हो जाएगा, क्या कर रहा है, केला खा रहा है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा, सकर्मक क्रिया वाला, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न दिया है बेटा आपके सामने, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, ये आपको बताना। देखो मोहन तो पढ़ाने, मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि जो क्रिया हो रही इसमें, देखो एक चीज और थोड़ा मैं बेसिक से आपको इस बार बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, जिससे इसमें पहचानना है कि कौन करता क्या है, कैसे है, तो ध्यान दीजिए इस चीजों को, ठीक है। इन चीजों को ध्यान देने के लिए करोगे क्या आप, जैसे यहाँ पे क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाया, ठीक है, क्रिया क्या है, पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाया, इसमें बेसिक बात कर रहे हैं कि पढ़ाया, पढ़ाया क्या चीज होता है बेटा, पढ़ाया तो क्रिया हो गया, ठीक है भाई, पढ़ाया क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब इस क्रिया को कर कौन रहा है, तो बेटा इस क्रिया को मोहन कर रहा है, ठीक है भाई। तो मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब हम बात करें कि मोहन ने क्या काम कार्य किया, पढ़ने का, सॉरी पढ़ाया, तो यहाँ पे पढ़ा नहीं, उसने पढ़ाया। तो क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, ये अगर प्रश्न का जवाब हमें मिल जाता है तो हमें ये मिल जाएगा कि इसमें कर्म क्या है, ठीक है। तो इसने लिखा है कि पढ़ाया, क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तो उसने अविनाश को पढ़ाया, ठीक है, किसको पढ़ाया, अविनाश को पढ़ाया। तो अविनाश बेटा क्या हो जाएगा, इसमें कर्म हो जाएगा, अविनाश क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो बेटा वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें बेटा, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया हुआ है, एक मिनट बेटा जरा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, हाँ गुड। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल
कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ये बात हमने अभी पीछे बताई है आपको कि जब क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे बेटा अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। पहले तो मैं नहाऊंगा, मतलब नहा धोकर, फिर क्या है, नाश्ता करूंगा। इसमें दो क्रियाएं हो गई, एक नहा धोकर और एक करूंगा। जहां पर दो क्रियाएं आ जाएं वहां पे कौन सी क्रिया होती है बेटा, नामधातु, प्रश्नार्थक, पूर्वकालिक या सर्वकालिक। तो बेटा सर्वकालिक तो कोई क्रिया होती नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, नाम धातु, जहां जिन ऐसी क्रिया जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रश्नार्थक क्रिया में क्या होता है, जहां पर कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर किसी दूसरे से करवाता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रश्नार्थक क्रिया। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा बेटा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखो, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें जिसमें आती हैं वही सकर्मक क्रिया होगा। रामू सदा रोता रहता है, सदा रोता रहता है, ऐसा कोई इसमें कर्म है, इसमें कर्ता है और क्रिया है। ठीक है। हरी छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। चंदन ने खरीदने का कार्य किया, चंदन कर्ता हो गया, इसने कौन सा कार्य किया, खरीदने का। क्या खरीदा, सब्जी, और सब्जी क्या हो जाएगा बेटा, इसका कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म। और इसी वाक्य में क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखो बेटा, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। अभी हमने आपको पीछे बताया पूर्ण लिखा है, उसी का मतलब पूर्व होता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब पहले एक क्रिया घटित हो फिर दूसरी क्रिया घटित होगी। ऐसा किस वाक्य में, वह खाना खाकर सो जाएगा, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। तो बेटा वह खाना खाकर, पहले तो वह खाना खाएगा, ठीक है भाई, पहले वो क्या करेगा, खाना खाएगा, और फिर खाना खाने के बाद क्या करेगा, वो सो जाएगा। पहले वो खाना खाएगा फिर क्या होगा, सो जाएगा, और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अगली बात, अगला प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी। यहाँ पे बेटा पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, राम हो जाएगा कर्ता, पढ़ता है ये क्रिया हो जाएगी। क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, ये बेटा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब देखो जहां पर कर्ता, जहां पर कर्ता और क्रिया, ठीक है भाई, जहां पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों चीजें आ जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, ठीक है बेटा, आप देखो कुछ हमने 20 प्रश्न उठाए हैं, फिलहाल आप देखिए अपना उसका जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, उसका जवाब दीजिए। प्रश्न दिया है कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर वही बात, पूर्वकालिक क्रिया मतलब मैंने क्या कहा, आपको रटा देंगे हम बिल्कुल क्रिया। ठीक है, इन्हीं से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न पीछे एग्जाम में आए हुए, कुछ यूपी टेट के हैं, कुछ यूपीपी में है, कुछ अन्य एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ। ठीक है, वह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो बेटा यहाँ पर पूर्वकालिक में दो क्रिया, पहले एक क्रिया समाप्त होगी फिर दूसरी क्रिया, तो वो कौन सा वाक्य है, वह नहाकर, पहले वो नहाकर और फिर क्या करेगा, पढ़ेगा। एक क्रिया नहाने की हो गई, दूसरी क्रिया पढ़ने की हो गई, इसी वाक्य में क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बेटा दिया हुआ है आपके सामने, ये किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसमें संभावना वृत्ति की गई है, ये आपको बताना है, किसी चीज की संभावना। तो बताओ बेटा किसमें संभावना की गई, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो सत्य बात है,
इसमें कोई संभावना नहीं है। बालक घर जा चुका था, ये पूर्ण बात हो गई। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये भी पूर्ण बात हो गई। बेटा लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ये एक संभावना है। ठीक है भाई, एक संभावना की जा रही है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है। देखो ये इस बात को हमने पीछे ही बताया आपको। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, नाम धातु कहते हैं, संयुक्त क्रिया। तो बेटा जो क्रिया संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ लिखा है, जैसे क्या लिखा है? हाथ। हाथ आपका संज्ञा हो गया, हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना। क्या हो जाएगा बेटा? हथियाना। ये आपका नाम धातु हो जाएगी। हाथ से हथियाना, ये नाम धातु हो जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है बेटा 46 नंबर। 46 तो नहीं, कम ही होंगे, लेकिन नंबर वाइज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, दिया हुआ है कि इनमें से किस क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। झूठ बोलने से बचो, मजदूर काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ, रोज घूमने जाओ। तो बेटा पहले खाना खाओ, उसके बाद कहां पर जाओ? काम पर जाओ। तो इसमें 2 क्रियाएं हो गई, यही आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक? बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग ये आखिरी प्रश्न हो सकता है, इसके बाद एक और प्रश्न है। ठीक है बेटा, देखो प्रेरणार्थक में क्या होता है कि जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो किस वाक्य में ऐसा लग रहा है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, इसको कोई उड़ा रहा है? कोई करवा रहा है? नहीं ना। सोहन तैरना जानता है, वो तो खुद ही तैरना जानता है। पानी के बिना फसल सूख रही है, ये तो कोई क्रिया तो है नहीं भाई, ये तो बताई जा रही बात ना। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, यहाँ पे क्या है? मालिक करता हो जाएगा, लेकिन वो नौकर से क्या कर रहा है? सफाई करवा रहा है। जब दूसरे से कोई कार्य करवाया जाए तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है भाई, जैसे पढ़ है, पढ़ आपका एक क्रिया हो गई। अब इसी को कह दो आप पढ़वाना। क्या कह दो? पढ़वाया। ठीक है, पढ़वाया, पढ़वाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल आखिरी प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा गया। बिल्कुल आप लोग गलत मत करिएगा इस बार। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वाले को मना करो, नहा कर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। तो बेटा इसमें आप जल्दी से बताओ, इसे हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट करो इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया भाई, 700 सभी के एग्जाम्पल उत्तर आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा इसमें वह नहाकर पूजा करेगा, पहले तो वो नहाएगा, फिर क्या करेगा? पूजा करेगा। इसमें भी 2 विकल्प हैं, मतलब 2 क्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, माफ करना, इसमें 2 क्रियाएं हैं। जहां पर 2 क्रियाएं हो वहां पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर त्रुटियां रही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर अगले टाइम पे, अगले दिन इसी टाइम पे मिलते हैं।